अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustad.com। जावास्क्रिप्ट में हमारा कोर्स कंटिन्यू है। इस क्लास में जावास्क्रिप्ट के एक फ़ीचर जिसे हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट है, बहुत कारआमद भी साबित हो सकती है। ठीक है, मतलब मैं रिसेंटली अपने पास एक PHP का CMS सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मुसलसल मैं स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक आपका एडिशनल एक बात बता रहा हूँ ये कि मैं अभी एक CMS सिस्टम बना रहा हूँ जिसके अंदर मुसलसल स्विच का इस्तेमाल आ रहा है। तो ये समझ लें कि अगर आप फीचर में काम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है। मैं नेम लिखा =टू लगाया और उसके साथ मैंने वैल्यू असाइन कर दी इसको SHAZIB शाहजेब। ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ नीचे आकर मैंने नेम लिखने के बाद मैंने नीचे स्विच की स्टेटमेंट लगाई, यानी ऊपर वाला वेरिएबल है उसका नाम है। देखिए स्विच भी रिजर्व वर्ड है, यानी इसका भी वेरिएबल नहीं बन सकता। स्विच की स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही लुक में लगती है लेकिन काम बिल्कुल अलग है इसका। ठीक है ना। ऊपर मैंने नेम वेरिएबल बना दिया, एक वेरिएबल नेम के नाम से बना दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी शाहजेब। अब यहाँ मैंने नेम को कॉल किया। ठीक है ना, नेम को कॉल किया। नीचे आकर फिर मैंने इधर मैंने कोई देखे इधर मैंने इधर ऑपरेटर नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ नेम लिखा है मैंने। यहाँ पे आके मैंने लिखा केस। ठीक है, केस यहाँ मैंने लिख दिया SHAZIB। उसके बाद यहाँ मैंने कॉलन लगा दिया और यहाँ मैंने लिख दिया document.write। इधर मैंने लिख दिया दी नेम इज़ SHAZIB शाहजेब। ठीक है ना। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, रिफ्रेश। देखिए द नेम इज़ शाहजेब। अब उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट ख़त्म है, केस ख़त्म हो गया। मैंने एंटर किया, मैंने ब्रेक लगा दिया। उसके बाद दूसरी मैंने केस लिखा, फिर मैं दोबारा मैंने वही रूल बनाया। अब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ये मैंने इधर लिख दिया मैंने आसिफ। इधर मैंने कॉलन लगा दिया, मैंने लिखा document.write और इस पर मैंने लिख दिया द नेम इज़ आसिफ। देखिए अब द नेम इज़ आसिफ और द नेम इज़ शाहजेब, तो डिस्प्ले में शाहजेब ही आएगा। क्यों? यहाँ पर वेरिएबल है नेम, इसकी वैल्यू है शाहजेब। स्विच में हमने नेम वेरिएबल दे दिया नेम, यानी कि अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेम की। मैंने इधर एक केस बनाया, केस में विदाउट एनी साइन, मैंने बिल्कुल कोई साइन नहीं दिया, सिर्फ सिंपल एक स्पेस दिया, कोई ऑपरेटर नहीं दिया और मैंने उसके फ़ौरन बाद शाहजेब लिख दिया। चूँकि यहाँ पर शाहजेब लिखा गया है किसके अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, तो इधर सिंगल कोट्स में अगर इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 तो 1 2 3 भी चलता। मैंने लिखा कि शाहजेब। उसके बाद मैंने अब अगर केस शाहजेब हो, यहाँ भी थोड़ा अगर वाली कहानी है, लेकिन अगर केस शाहजेब हो तो भी मैंने कॉलन लगा दिया, फिर डिस्प्ले हो जाए document.write द नेम इज़ शाहजेब। फिर मैंने उसके बाद इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर दिया। मैंने इस केस को ख़त्म किया मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट इस्तेमाल करके। ब्रेक के बारे में मुकम्मल बात तो इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे, लेकिन फिल वक्त में एक आपको बेसिक आपको बता रहा हूँ। मैंने ब्रेक से ख़त्म कर दिया, फिर आगे मैंने दोबारा केस का इस्तेमाल किया। मैंने कहा अगर आसिफ हो वैल्यू तो document.write आसिफ हो जाए। फिर मैंने इसके फ़ौरन बाद ये देखिए सारा का सारा हम इसके अंदर स्विच के अंदर मौजूद है, सारा का सारा काम कर रहे हैं। मैं इसके आगे निकलता हूँ। आगे मैंने दोबारा ब्रेक लगा दिया, हर केस के बाद ब्रेक की स्टेटमेंट लगती है और फिर मैंने दोबारा केस लिखा और उसके बाद मैंने अब केस बना दिया जुनैद। अगर जुनैद हो तो document.write इस तरीके से, और यहाँ मैंने लिख दिया दी नेम इज़ जुनैद। ठीक है ना। अभी भी आसिफ चलेगा, लेकिन अब मैं इधर शाहजेब चलना था, लेकिन अब मैं इधर वेरिएबल का वैल्यू चेंज करके जुनैद कर देता हूँ। ठीक है ना, जुनैद। और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले में लाता हूँ तो द नेम कुछ भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि जी हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक थी यहाँ पर, ठीक ना, आप सही कर दी मैंने, रिफ्रेश। तो द नेम इज़ जुनैद सही हो गया। लेकिन अगर मैं इधर लिखता हूँ वैल्यू लिख देता हूँ वक़ार। ठीक है ना, वक़ार। अब केस शाहजेब हो गया, आसिफ हो गया, जुनैद हो गया। तीनों केसेस में वक़ार नहीं है ना। मैं बोला अगर इन केस कह रहा हूँ, इन केस अगर वैल्यू नेम की शाहजेब होती है तो document.write शाहजेब चल जाए। अगर इन केस स्विच में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, जो वेरिएबल नेम है उसकी वैल्यू अगर आसिफ होती है तो द नेम इज़ आसिफ चल जाए। अगर उसकी जुनैद वैल्यू होती है केस इन केस तो द नेम इज़ जुनैद चल जाए, लेकिन उसकी वैल्यू वक़ार है, तो तीनों ही नहीं चलेंगे। ठीक है ना, रिफ्रेश। तीनों ही नहीं चल रहा है, लेकिन इसका भी एक हल इन्होंने दिया है। यहाँ पर आप ब्रेक लगा देंगे और इसके बाद लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे कोई आप इस केस तो है नहीं,
डिफ़ॉल्ट में आप डायरेक्टली सेमी कॉलन कॉलन लगाएंगे और डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने इसमें कोई इन केस तो करना नहीं है, कुछ फ़र्ज तो करना नहीं है, डायरेक्टली आपने रन कराना है। यहाँ पे आपने लिख दिया कि दिस देयर इज़ नो मैच ऑफ एनी केस, ठीक है ना। अब रिफ़्रेश देखें, देयर इज़ नो मैच ऑफ एनी केस, लेकिन अगर वैल्यू इधर हमारी हो जाती है आसिफ, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास डिस्प्ले में, द नेम इज़ आसिफ। लेकिन अगर तो मैं लिख देता हूँ जॉनसन या जॉन लिख दिया मैंने, अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देयर इज़ नो मैच ऑफ एनी केस। ये है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। इसके ज़रिए आप एक वेरिएबल को इंसर्ट करते हैं स्विच की स्टेटमेंट में कंडीशन की सूरत में। ये कंडीशन नहीं है, बस ये वैल्यू ही आप इंसर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आप इसके अंदर चंद केसेस ड्रॉ करते हैं। उनमें से किसी भी केस के अंदर सेम वैल्यू मैच होना ज़रूरी है, चाहे इंटीजरल आप काम करें या आप स्ट्रिंग की वैल्यू हैसियत से काम करें। जो वैल्यू ट्रू होगी उसके फ़ौरन बाद कॉलम के बाद जो आपने स्टेटमेंट दी होगी, चाहे आप अलर्ट चला दें, चाहे आप एक इफ़ चला दें, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह इफ़ भी चला सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह अलर्ट भी चला सकते हैं, जो दिल चाहे आप करें। तो उसके बाद फिर वो कंडीशन, वो भी आप जो स्टेटमेंट होगी आपकी, वो जो ब्लॉक होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके फ़ौरन बाद जो कॉलन के बाद जो ब्लॉक होगा, नहीं तो फाइनली आप, और एक ख़ास चीज़ जो ध्यान इसमें रखना होगा, हर केस के एंड के बाद आप ब्रेक का साइन लगाएंगे, ब्रेक की स्टेटमेंट लगाएंगे, और सेमी कॉलन लाजमी लगता है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे एंड में अगर सारे ब्रेक्स आपके हो गए, सारे केसेस आपके 3 आपने केसेस दिए, जितने भी दिए, और अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई बंदा इंसर्ट कर सकता है, तो आपने नीचे लिखा डिफ़ॉल्ट, आपने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट देयर इज़ नो मैच ऑफ एनी केस। ये है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, जिसमें इसका सॉल्यूशन भी है कि कोई भी केस ना मिलने की सूरत में क्या किया जाए, जैसे इफ़ का सॉल्यूशन एल्स है। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। अल्लाह हाफिज़।